केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले आज और कल दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट पर मंथन होगा। ओडिशा के चंडीखोली में पीएम मोदी ने भरी 400 पार की हुंकार, कहा लोगों का संकल्प है अब की बार 400 पार। ये संकल्प भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएगा। उड़ीसा का संकल्प क्या है ये आज साफ साफ नजर आ रहा है और ये संकल्प है अब की बार 400 पार। पीएम मोदी ने कहा पहले की सरकारों की दिलचस्पी परियोजनाओं को पूरा करने में नहीं होती थी। 2014 से उसके बाद से अटकी भटकी और लटकी योजनाओं को पूरा कर रही हैं। जब एक गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बना तो उसने कहा गरीब की सबसे बड़ी गारंटी मोदी बनेगा। पीएम मोदी ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, कहा कांग्रेस सरकार में हुए घोटाले कांग्रेस और उसके साथियों ने सिर्फ अपनी तिजोरियां भरी। 2014 से पहले के वर्षों में कांग्रेस और उसके साथियों का पूरा ध्यान अपनी तिजोरी में नोट भरने में लगा रहा। पीएम मोदी ने ओडिशा के चंडीखोली को 20,000 रुपए करोड़ की ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात दी है और कहा आज देश में ऐसी सरकार है जो वर्तमान के साथ भविष्य के लिए भी काम कर रही है। ओडिशा के चंडीखोली में पीएम मोदी ने सभा से पहले किया मेगा रोड शो। प्रधानमंत्री को देखने उमड़ी भारी भीड़, मोदी मोदी के लगे नारे। मुंबई पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने किया स्वागत। सह्याद्री गेस्ट हाउस में गृह मंत्री ने किया रात्रि विश्राम। महाराष्ट्र के जलगांव में इंडी गठबंधन पर बरसे गृह मंत्री अमित शाह, कहा इंडी में परिवारवादी पार्टियों का गठजोड़ है, हर कोई अपने बेटा बेटी को पीएम सीएम बनाना चाहता है। अपने पार्टी के अंदर लोकतंत्र नहीं रखती, परिवारवाद से चलती है। सभी इंडी अलायंस की पार्टियां, घमंड या गठबंधन की पार्टियां परिवारवादी पार्टियां हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी को लेकर कसा तंज, कहा एक और पीएम मोदी चंद्रयान लॉन्च कर रहे हैं तो दूसरी ओर सोनिया गांधी है 20वीं बार राहुल गांधी को लॉन्च कर रही हैं। एक और मोदी जी चंद्रमा पर चंद्रयान लॉन्च कर रहे हैं, दूसरी ओर सोनिया जी 20वीं बार राहुल बाबा को लॉन्च करने का प्रयोग कर रही है। महाराष्ट्र जलगांव में अमित शाह बोले ये चुनाव विकसित भारत के लिए है, भारत के भविष्य और युवाओं का चुनाव है। संभाजीनगर में गरजे गृह मंत्री अमित शाह, कहा महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 में से 45 सीटें हमें देगी जनता। भाई और बहनों, इस बार 40-41 नहीं चलेगा, इस बार 45 से ज्यादा सीटें मोदी जी की झोली में डालने का काम महाराष्ट्र की जनता है। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में गृहमंत्री अमित शाह ने INDA गठबंधन को चुनौती दी, कहा उनके 40 साल और हमारे 10 साल का हिसाब किताब करिए, हमारा पलड़ा भारी दिखेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के संभाजीनगर में छत्रपति शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि दी, उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। यूपी के उन्नाव में बीजेपी की बैठक में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, कहा हम सब पीएम मोदी का परिवार हैं। हमें गर्व है कि हम मोदी जी के परिवार के हिस्से, यहाँ जितने बैठे हैं ना हम सब मोदी जी के परिवार के हिस्से, ये हमको गर्व है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का हेमंत सोरेन सरकार पर बड़ा आरोप, कहा हेमंत सोरेन बहुत सीधे आदमी, उनको भ्रष्टाचार के दलदल में घसीटने वाली कल्पना जी हैं। हेमंत सोरेन जी बहुत सीधे आदमी हैं। हेमंत सोरेन जी को भ्रष्टाचार के दलदल में घसीटने वाली कल्पना जी। पर हमला, कहा बीजेपी घबराई हुई है, जहां से उन्हें जो मिलता है सबको ले जाते हैं। इतना घबराई हुई है बीजेपी की सरकार कि अब जो जिधर मिल जाता है उसी को लेने की कोशिश करते हैं।
हिमाचल के हमीरपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राष्ट्रीय राजमार्गों और एक रोपवे परियोजना का उद्घाटन किया। नितिन गडकरी की तारीफ करते हुए कहा कि अच्छी सड़कें देकर जीवन बदलने का काम किया गया है। तो जीवन बदलने का काम किसी ने अच्छी सड़कें देकर किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में श्रीमान नितिन गडकरी जी ने किया है। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद आज चुनाव प्रबंधन समिति की अहम बैठक। लखनऊ बीजेपी दफ्तर में 80 सीटों को जीतने के लिए बनेगी रणनीति। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ को देंगे मेगा सौगात। आयुष विभाग की 238 करोड़ की 271 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। योगी सरकार में शामिल हुए 4 नए मंत्री। राजभवन में ओपी राजभर, दारा सिंह चौहान, अनिल कुमार और सुनील शर्मा ने शपथ ली। योगी सरकार में 4 नए मंत्रियों के शामिल होने के बाद मंत्रिमंडल की कुल संख्या अब 56 हुई है। मंत्रिमंडल में आरक्षित वर्ग के चेहरों की संख्या 24 और ओबीसी की संख्या बढ़कर 22, SC/ST की भागीदारी बढ़कर 10 हुई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शपथ लेने वाले नए मंत्रियों को बधाई दी। ट्वीट कर लिखा, पूर्ण विश्वास है कि आप सभी मोदी की गारंटी को धरातल पर उतारेंगे। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद बोले ओपी राजभर, प्रदेश की सभी 80 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। अखिलेश की 12 सीट जीतो बीजेपी भगाओ के नारे पर कहा, बोले में क्या जाता है। लड़ाई नाम की चीज नहीं है, कहां जीतेंगे, एक सीट नाम बताइए, हम बता दें रिजल्ट अभी। यूपी कैबिनेट के मंत्री पद की शपथ लेने के बाद बोले सुनील कुमार शर्मा, इस बार लोकसभा चुनाव में हम 80 सीटें जीतेंगे। मैं पार्टी लीडरशिप का और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूं। पहली प्राथमिकता क्या रही सामने चुनाव? सरकार की नीतियों को लागू करना। 80 सीट का लक्ष्य सर जो है 80 के 80 जीतेंगे। आरएलडी विधायक और नवनियुक्त मंत्री अनिल कुमार ने शपथ लेने के बाद कहा, लोकसभा चुनाव में सब मजबूती से लड़ेंगे। सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि आप जो जिम्मेदारी मिले उसको ईमानदारी निष्ठा से निभाओ। अगर किसी काम को आप ईमानदारी निष्ठा से निभाओगे तो 80/80 भी आएंगे और 400 भी आएंगे। योगी कैबिनेट के विस्तार पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साधा निशाना। अखिलेश यादव ने भी बीजेपी को हराने की शपथ दिलाई। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने राम मंदिर पर विवादित बयान दिया। शत्रुघ्न ने राम मंदिर को बताया बीजेपी का पब्लिसिटी स्टंट। कहा, पहले दिन 5 लाख लोग गए, अब हर रोज 1000 लोग जा रहे हैं। डीएम के नेता ए राजा का भारत विरोधी बयान। कहा, मैं भारत को देश नहीं मानता, भारत को बताया उप महाद्वीप। ए राजा ने प्रभु राम को भी लेकर दिया विवादित बयान। डीएम के नेता ए राजा का विवादित बयान सामने आया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा हमला। कहा, इंडी गठबंधन के लोग सनातन विरोधी हैं, सनातन संस्कृति को खत्म करने की मंशा वाले हो जाएंगे नाश। उद्धव गुट के आनंद दुबे ने भी डीएम के नेता ए राजा की टिप्पणी को बताया अपमानजनक। कहा, भगवान राम पूरे विश्व में विराजमान है, जो उन्हें नहीं मानता उसे सद्बुद्धि दे भगवान। बीजेपी नेता अर्पित सिंह ने राजा पर बोला हमला। कहा, इंडी की सोच देश विरोधी, कांग्रेस का देश विद्रोही डीएनए है, वहां की सरकार ऐसे नेताओं पर करे कार्रवाई। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आप और कांग्रेस के गठबंधन पर कसा तंज। कहा, दल मिले हैं लेकिन दिल नहीं, दोनों भ्रष्टाचारी दलों के पैसा कमाने की मशीन है, लेकिन कार्यकर्ता को सम्मान देने की जगह नहीं। आप नेता प्रियंका कक्कड़ ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, केजरीवाल की गारंटी है, वो जितना कहते हैं उससे ज्यादा करते हैं, लेकिन मोदी जी सिर्फ जुमलेबाजी, परिवारवाद से लदी हुई बीजेपी है। मध्य प्रदेश के शाजापुर में राहुल गांधी ने की नुक्कड़ सभा। कार की बोनट पर एक घायल युवक को खड़ा कर बीजेपी पर बोला हमला। कहा, बीजेपी शासन में लग रहा है नकली प्लास्टर, कांग्रेस होती तो असली प्लास्टर लगता। कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक्शन में सीबीआई। संदेश खाली मामले में एफआईआर दर्ज कर सीबीआई ने शुरू की जांच।